दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है उसके अंदर मैं आपको अपने ह्यूमन माइंड के अंदर जो भी इमोशंस है वो इमोशंस की मैं बात करना चाहता हूं। बहुत सारे इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, अनप्लीजेंट इमोशंस। अनप्लीजेंट इमोशंस में फियर, एंगर, जेलसी। प्लीजेंट इमोशंस में आता है लव, क्यूरियोसिटी, जॉय, हैप्पीनेस। बट ये जो भी इमोशंस है वो इमोशंस या तो आप कंट्रोल कर सकते हो या तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बट होता क्या है कि एक जो पर्सन है वो पर्सन जो अनकंट्रोलेबल इमोशंस है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देता है और कंट्रोलेबल जो इमोशंस है उसके ऊपर कम से कम ध्यान देता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो उसके अंदर मैंने वही चीज बताई है कि कौन से इमोशंस को आपको अवॉइड करना चाहिए। लाइक अनकंट्रोलेबल इमोशंस जो है उसको अवॉइड करना चाहिए और जो आपके कंट्रोल में जो भी इमोशंस है वो आपको उसके ऊपर थिंक करना चाहिए। सो माय नेम इज अमित बावला एंड इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो ऑन यूट्यूब प्लीज हिट द लाइक बटन एंड द लिंक फॉर द सेम इज मेंशन बिलो। You can follow this link and you can go to my YouTube channel with this link. So आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। इमोशंस के मैंने दो टुकड़े किए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस के जो आपको कम से कम इसके ऊपर ध्यान देना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द एक्शन ऑफ अदर्स। कोई ऐसी चीज हो रही है कि जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आज का जो सेशन है उसके अंदर मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा कि जिससे आप ये चीज लिंक कर पाओगे। माय फर्स्ट पॉइंट इज द एक्शन ऑफ अदर्स। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ लिंक करूंगा। लाइक पेट्रोल के जो भी प्राइसेस है वो पेट्रोल के प्राइसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। फरवरी में जो भी बजट आता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज के भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसके बारे में आपको कम से कम थिंक करना चाहिए। अगर सपोज आप इसके बारे में ही जो थिंक करते रहोगे तो आपकी जो भी प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाएगी। द पास्ट, हमारा जो पास्ट है वो अनकंट्रोलेबल है। उसको याद करके हमारा जो प्रेजेंट है, हमारा जो फ्यूचर है वो बिगाड़ना नहीं चाहिए। सो जो पास्ट है उसको पास्ट ही रहना रहेगा, वो आप थिंक करोगे या नहीं करोगे तो उसको कम से कम याद करना चाहिए। पास्ट के अंदर से चीजें जो भी सीखी है वो ही सिर्फ याद करनी चाहिए, आपने पास्ट को याद नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज व्हाट हैपेंस अराउंड मी। आदमी के पास, आदमी जो भी जहां भी रहता है तो उसके आसपास ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है बट वो जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा कि क्रिकेट के अंदर जो कोई हार जाता है, कोई जीतता है तो उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी, जो क्रिकेट के लवर्स है वो उनको मन के अंदर एक ग्रीवेंस होता है, एक दुख होता है कि इंडिया या कोई भी जो कंट्री है वो क्यों हार गई। बट उससे हमारे काम के अंदर या तो हमारी प्रोडक्टिविटी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी बहुत सारी न्यूज होती है कि जो आए दिन रिफ्लेक्ट होती रहती है न्यूज चैनल के अंदर। लाइक यूक्रेन और रशिया के बीच में जो भी वॉर चल रहा था वो इतना हॉट टॉपिक बना दिया था मीडिया वालों ने कि आप कहीं भी, आप कोई भी सोशल मीडिया खोलते हो या तो कोई भी न्यूज की चैनल खोलते हो तो उसके अंदर आपको यही सब चीजें दिखाई देती है। ओके, तो उससे आपका जो भी माइंड है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो आप इसको कम से कम आप देखो। ओके, द ओपिनियन ऑफ अदर्स। आपने जो भी डिसीजन लिया है वो जो डिसीजन है वो दूसरों के इन्फ्लुएंस से चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरों की एडवाइस लेनी चाहिए बट वो एडवाइस लेने के बाद आपको जो सही लगे तो आप इसके अंदर आगे बढ़ सकते हो, बट वो जो सही नहीं लगे तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। बिकॉज आप जो भी करने जा रहे हो उसके जिम्मेदार आप खुद
वो जो ओपिनियन दे रहा है दूसरा वो नहीं होगा। माई फिफ्थ पॉइंट इज द आउटकम ऑफ माई एफर्ट्स। आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हो तो एफर्ट्स जो है उसका जो भी आउटकम आएगा वो एक डिसाइडेड है, बट आप जब भी कोई एफर्ट्स कर रहे हो तो उसके आउटकम के बारे में बार बार जो आप सोचोगे ना तो आप एफर्ट्स नहीं कर पाओगे। तो मेरी एडवाइस ये है कि कर्म करो, फल की चिंता मत रखो। वो आपने जो कर्म राइट डायरेक्शन में और जो राइट इंटेंशन से किया है तो उसका जो भी फल है वो भी आपको जरूर पॉजिटिवली मिलेगा। अभी मैं आ जाता हूं कंट्रोलेबल इमोशंस में। ये जो कंट्रोलेबल इमोशंस है वो आदमी को थिंक करनी चाहिए, बट जो आज के दिन में लोग कम से कम इसके ऊपर ध्यान देते हैं और इसके ऊपर कम से कम थिंक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज माई थॉट एंड माई एक्शन। आप जो भी एक्शन लेने जा रहे हो, आपकी जो भी थॉट प्रोसेस है, ओके, वो आपके कंट्रोल में है। तो आप सिर्फ इसके ऊपर कंट्रोल रखो कि मेरे को कौन सी एक्शन ये लेनी है, या तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसको फॉलो करनी है। ओके, माई सेकंड पॉइंट इज हाउ आई स्पीक टू माई सेल्फ। आप अपने बारे में कैसे सोच रहे हो, तो ये पॉइंट जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से एकदम क्लोजली कनेक्टेड है। ओके, तो आपको अपने आप से बात करने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो दैट विल कंट्रोल योर इमोशंस। थर्ड वन इज हाउ आई स्पेंड माई फ्री टाइम। आप फ्री टाइम के अंदर क्या क्या चीज कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप फ्री टाइम के अंदर कोई मूवी देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो, या आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हो, तो आप जब भी फ्री टाइम हो तो आपके सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दो, आप कुछ लर्निंग करो। ओके, आपका जो टाइम है ना वो टाइम एकदम प्रीशियस एसेट्स है हर एक ह्यूमन के लिए। तो फ्री टाइम के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट और कुछ नई चीजें सीखने का प्रयास करो। अगर सपोज आप एक चीज जो नई डेली सीखते हो तो आपके पास एक साल की 365 चीज नई हो जाएगी। ओके, सो प्लीज मेक अ कॉन्सेंट्रेशन ऑन हाउ आई स्पेंड माई टाइम ऑन इन फ्री टाइम। व्हाट आई गिव माई एनर्जी टू। आप अपनी जो एनर्जी है वो कहां इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ऐसे कामों में जो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो कि जिसका आउटपुट या तो आउटकम कोई वहां से आने नहीं वाला है। तो आपको ये जो है वो खुद को एनालाइज करना है कि आप अपनी जो भी एनर्जी है वो कहां डाल रहे हो। इसका बेस्ट तरीका, चेक करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप एक पेन और पेपर लो, आपके जो भी एक्शंस है वो आप राइट डाउन करो और उसके जो भी आउटकम्स है, रिजल्ट है, वो आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो आप एक बार चेक करो। तो आपको ये जो पॉइंट है एनर्जी वाला वो एकदम क्लियर हो जाएगा। माय फिफ्थ पॉइंट इज द गोल्स आई सेट। आपके जो भी गोल्स है, आपके जो भी विचार है, आपके जो भी थॉट प्रोसेस है वो आपके कंट्रोल में है। ये इसको आप जितना भी अच्छी तरीके से सेट करोगे, उसके जितने भी अच्छे से टारगेट्स बनाओगे, तो वो जो गोल्स है आपके उतने ज्यादा जल्दी अचीव होंगे। माय सिक्स्थ पॉइंट इज हाउ आई हैंडल चैलेंजेस। लाइफ के अंदर ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है कि जिसके अंदर आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो जो जब भी चैलेंजेस आता है तो चैलेंजेस के सामने एक्शन आपको क्या लेनी है उसके बारे में आपको सबसे पहले थिंक करना है। ओके, सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने यहां कंप्लीट किया है। एंड मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि कंट्रोलेबल इमोशंस जो भी है उसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन करना है और अनकंट्रोलेबल जितनी भी चीजें हैं उसको आपको इग्नोर करना है टू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी। सो आपका ये जो आज का जो वीडियो है वो आपको जो सच में अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा। एंड आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच
for watching this video till end. Stay blessed and goodbye.